हे मिस्टर नुमाली मिस्र, आज हम बात करेंगे कुछ अनकही ड्रामे की स्टोरी के बारे में कि इस ड्रामे की स्टोरी किस तरह की होगी। आज इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी का ओवरव्यू करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये ड्रामा किस नेचर का है। आइदर इट्स गोइंग टू बी मेगा हिट और ये बिग फ्लॉप होने वाला है, जिसको हम डिजास्टर भी बोलते हैं। क्या होंगी उसकी रीजंस अगर कुछ ऐसा होता है तो? पहली एपिसोड कैसी थी? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइएगा ताकि हम स्टार्ट कर सकें इस वीडियो पर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इस ड्रामे की कास्ट को डिस्कस करते हैं। यहां पर टॉप एक्टर और एक्ट्रेसेस को डाला गया है। चाहे आपको कोई सीनियर एक्टर या सपोर्टिंग एक्टर भी देखने को मिलेगा, उसकी भी अच्छी खासी एक अपनी रैंकिंग है, जिसकी वजह से कास्ट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऐसा फिलर आएगा कि जैसा ये ड्रामा मेगा हिट होगा। लेकिन होगा या नहीं, अभी हम इसकी खोज लगाएंगे। यहां पर सज्जल अली देखने को मिल रही है एज लीडिंग रोल प्ले करती हुई आलिया का कैरेक्टर, और साथ में सलमान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं हमारे बिलाल अब्बास। ये दोनों है बेसिकली प्रॉपर्टी डीलर जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डील करते हैं। और ड्रामे की पहली एपिसोड में, इवन के टीजर्स में भी आपको यही दिखाया गया कि अक्सर कोइंसिडेंट में दोनों आपस में टकरा जाते हैं। पहली एपिसोड में इनका टकराना खासा फेक लगा मुझे। ऐसा कोई खास एक्साइटमेंट नहीं हुई इन दोनों को साथ में देख करके, जो होनी चाहिए थी। उसके अलावा लाइट हार्टेड थीम पर बना ये ड्रामा काफी ठंडी कॉमेडी रखता है, जो कि मैंने एटलीस्ट पहली एपिसोड से देखकर ऑब्जर्व किया। ऐसे में कॉमेडी इज नॉट एनीवन्स कप ऑफ टी। यहां पर आपको अच्छा खासा लाफ्टर देना पड़ता है, स्पेशली अगर इसके अंदर कुछ ऐसा एलिमेंट आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो कि जहां पर आपने ये टच रखना है। तो भाई पहली एपिसोड के अंदर एटलीस्ट 4 से 5 मेगा लाफ्टर्स होने चाहिए थे। एटलीस्ट पहली एपिसोड को देखकर मुझे एक दफ़ा भी हंसी नहीं आई किसी भी पॉइंट पर कि जहां पर मैं कहूं कि हा 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 मज़ा आ गया ये सीन देख के। अगर आप इस ड्रामे के प्लॉट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो यहाँ पर बेसिकली आगा जान की फैमिली दिखाई गई है। अब ये जो एक सीनियर बंदा है हमारा, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। इसकी आगे से 3 बेटियां दिखाई गई हैं, जिसमें बड़ी बेटी के ऐसे में रिश्ता ढूंढते फिर रहे हैं लोग, जहां पर रिश्ता ऑलरेडी किया हुआ है या पता नहीं एंगेजमेंट हो रखी है पहले या नहीं। वहाँ पर वो जो औरत है वो काफ़ी देर से लटका के रख रही है। उसका बच्चा बाहर जाना चाहता है, 2 साल के लिए फर्दर लटकाना चाहती है। तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर सामिया या समीन, जो भी इस करेक्टर का नाम दिखाया गया था पहली एपिसोड में, वो इतना वेट करने वाली है या इसकी फैमिली इतना वेट करेगी। फिर नेक्स्ट एपिसोड में आपको ये भी दिखा दी गया कि वो तो ऑलरेडी किसी और के साथ अफेयर में है, तो वहाँ पे आई होप कि रिश्ता टूट जाएगा। अगर हम इसी कैरेक्टर को डिस्कस करें तो आई थिंक इसका रिश्ता जब यहाँ से टूटेगा तो जो दूसरा रिश्ता होगा वो कोई इतना खास रिश्ता नहीं होगा। लेकिन माँ चूंकि इंसिस्ट करेगी कि तुम्हारा बड़ी मुश्किल से रिश्ता आया है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तो इस एंगल से इस ड्रामे को भी दिखाया जाएगा कि जहां पर आप फोर्सफुली किसी की शादी नहीं करवा सकते, चाहे अपनी औलाद ही क्यों ना हो। ऐसे में मेरा यहाँ पर पॉइंट बड़ा क्लियर है। मैं बहुत दफ़ा पहले भी ये सजेशन दे चुका हूँ कि भैया अगर आप चाहते हो ना कि आपकी बेटियों की शादी टाइम पर हो, अच्छे टाइम पर वो अपने घर की हो जाए, जिस टाइम पर आप चाहते हो कि हाँ उनकी औलाद हो, ये सब कुछ हो, अपने रिश्तों में आराम से वो एडजस्ट हों, तो आपको लिटरली वहीं पर आना पड़ेगा जहाँ पर आज से 20 साल पहले लड़कियों को कंसीडर किया जाता था। मैट्रिकुलेशन के बाद उनकी बात पक्की होती थी, इंटरमीडिएट के बाद ऐसे में इंगेजमेंट हो जाती थी और ग्रेजुएशन के बाद शादी हो जाती थी। तो वो सबसे बेस्ट मेथड था, जो कि मेरे ख्याल से आजकल की जो जनरेशन है वो शायद इस बात पे बिलीव रखती है कि नहीं, हमें मास्टर्स करना है, मास्टर्स करने के बाद फिर हमें कुछ 2-4 साल अपना करियर बनाना है। अरे भाई ये लड़कों के एंड से तो देखा जाए बेहतर है, लेकिन लड़कियों को अगर मजीद पढ़ना है तो शादी के बाद पढ़े। लेकिन हम मॉडर्निज्म को फॉलो करते करते बिल्कुल अपनी लेडीज़ को भी उसी पैटर्न पर लेकर चले गए और फिर बैठकर टेंशन ले रहे हैं कि इनकी शादी क्यों नहीं हो रही। भाई अगर आप यूके यूएस के पैटर्न पर चलना चाहते हो कि जहाँ पर लड़की बड़ी कॉन्फिडेंट होती है, अपनी पूरी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद वो ऑफिस में जॉब करती है 3-4 साल के बाद, तो मेक श्योर कि वहाँ पे रहने वाली लड़कियाँ अब्रॉड में उनको शादी की ऐसे टेंशन नहीं होती। वहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिस्टम चलता है, ऐसे में लिविंग सिस्टम, जिसका जब दिल किया बच्चा पैदा किया उसको कोई भी नाम दे के, मतलब एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है उन लोगों का। वहाँ पर शादी को वो लोग इतना ज़्यादा प्राइमरी कंसीडर करते ही नहीं है। तो हमारे यहाँ अगर आप इस शादी वाले सिस्टम को इंटैक्ट रखना चाहते हो तो आपको वहीं पर आना पड़ेगा और अपने इस फेमिनिस्ट थॉट को निकाल कर बाहर फेंकना होगा। भाई 18 साल की उम्र में रिश्ता ढूंढने निकलोगे तो हो सकता है कि 22-23 साल की उम्र में वो लड़की अपनी घर की हो जाए। अगर आप 28 साल की उम्र में उसका रिश्ता तलाश करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। एटलीस्ट
जिस सोसाइटी में हम रहते हैं। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है बॉडी शेमिंग का। अगर आप इनकी छोटी बहन को देखो तो ऐसे में वो कुछ भी खाती फिरती है। मेरा कंसर्न यहाँ पर ये है कि अगर आपने ये बॉडी शेमिंग वाला एलिमेंट दिखाना है कि जहाँ पर कोई लड़की मोटी होती है तो उसकी शादी नहीं हो पाती, तो पहले नंबर पे तो यहाँ पर आप कुछ ऐसी एक्ट्रेस को कास्ट कर सकते थे जो कि वाकई में मोटी होती। ये एक्ट्रेस पहले मोटी थी लेकिन दिखने में लग रहा है कि ऐसे में अब इसने वेट लूज कर लिया है, तो शी वॉज नॉट परफेक्ट मैच फॉर दिस करेक्टर। यहाँ पर ठीक है इसकी एक्टिंग अच्छी है, लेकिन भाई पाकिस्तान में बहुत सारी फैटी गर्ल्स हैं जो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं, तो आपने क्यों नहीं उनको चांस दिया, मेरा ये कंसर्न है। और दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल से बॉडी शेमिंग वाले एलिमेंट को कवर करने के लिए इस करेक्टर को करवाया गया इंट्रोड्यूस, इसलिए खाती फिरती है, कभी वेट चेक कर रही है तो कभी कुछ। इसका रिश्ता कैसे होगा या अगर रिश्ता आएगा तो वो क्या क्या बातें करेंगे, ये एलिमेंट कवर करना है इन लोगों ने स्टोरी के अंदर। फिर जो इनकी सेकंड लड़की दिखाई गई यहाँ पर जो मेन लीडिंग रोल प्ले कर रही है हमारी सज्जल अली। ऐसे में सज्जल जो है ना वो एक वर्किंग वुमन है, प्रॉपर्टी डीलिंग का वो काम करती है, आए दिन वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डील कर रही होती है। तो उसका टकराव हो रहा है यहाँ पर सलमान नामी लड़के के साथ, जो कि एक अच्छा लड़का दिखाया गया है, बट दे गाइस डोंट वांट कि उनका बार बार एक दूसरे के साथ टकराव हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो क्लाइंट्स हैं वो कॉमन हो जाते हैं और काफ़ी दिक्कत होती है दोनों को। इस ड्रामे का सबसे इंटरेस्टिंग प्लॉट आपको नेक्स्ट एपिसोड्स में ये दिखाया जाएगा कि जहाँ पर इसी सलमान को दिखाया जाएगा कि ये अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होगा आगा जान के घर में एज अ टेनेंट, यानी कि उनके घर किराएदार शिफ्ट होंगे और 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट की कर रहा है बात। तो यहाँ पर ये सीन देख के आपको थोड़ा सा मजा आएगा, क्योंकि एक तरफ से तो ये दोनों नहीं चाहते कि एक दूसरे के साथ टकराव हो। अब एक ही घर में क्या करेंगे भैया, कितनी दफ़ा इनका टकराव होगा और क्या फिर इनकी आपस की फैमिलीज एक दूसरे के साथ रिश्ता तो नहीं जोड़ना शुरू करेंगी। रिश्ता तो शायद कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश भी करें और शायद किसी पॉइंट पर हमारे सलमान को आलिया के साथ प्यार भी हो जाए, या दोनों की केमिस्ट्री अब तक अच्छी चल रही है तो आगे जाके कुछ लव बर्ड वाला सीन क्रिएट होगा। लेकिन भैया उस सीन से पहले चूंकि यहाँ पर आलिया कर रही है बड़े बड़े काम, लोगों की प्रॉपर्टियों के साथ खेल रही है, तो शरियार मुनव्वर का कैरेक्टर एज असफन जो दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर, हो सकता है कि वो चूंकि बहुत ज़्यादा लालची बंदा, तो उसका जब टकराव हो हमारी आलिया के साथ तो किसी पॉइंट पर वो उसको अपने ऑफिस में हायर करे, फिर उसको हरास करे। तो हरासमेंट वाला ऑफिस का जो एक मेजर पॉइंट है इस ड्रामे का वो कवर किया जाएगा आलिया के साथ, और कहीं ना कहीं वो असफन मेरे ख्याल से शायद फोर्स करेगा शादी करने के लिए हमारी आलिया को। अब चल रहा होगा उसका चक्कर सलमान के साथ, कैसे वो एग्री होगी उसके साथ शादी करने के लिए, और ऐसे में इसके बाप को किसी पॉइंट पर जाकर कैसे मजबूर किया जा सकता है, कैसे ये अपने हक के लिए फाइट करती है और साथ में अपनी सिस्टर्स के लिए, ये आपको इस ड्रामे के अंदर ओवरऑल स्टोरी के अंदर दिखाया जाएगा। इसके बाद जो अगला इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही है, जहां पर आपको दिखाया जाएगा कि जब हाफ पोर्शन ये दे देंगे मेरे ख्याल से टेनेंट्स को, वहां से किराया आ रहा है, तो ये जो बिलाल अब्बास की फैमिली जिसको सलमान दिखाया गया है, अब डेफिनेटली चूंकि ये आगा है, इसकी आगे से एक सिस्टर दिखाई जाएगी सोफिया। अब ये जो सोफिया है ये बेसिकली कहेगी शायद अपने हिस्से के लिए कि मुझे ऐसे में हिस्सा चाहिए, या जो आपने किराएदार रखे हैं उनका रेंट, कुछ इस तरह का आकर ये पंगा डालेगी और हो सकता है कि वो भी इस घर में आके रहना शुरू हो जाए। सोफिया को दिखाया जा सकता है कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई और उसकी शादी फिर ये ढूंढेगा यहाँ पर रिश्ता या टकराव होगा किसी और की शादी में। जैसे फॉर एग्जांपल इनकी जो बड़ी बेटी है, जब उसकी शादी हो रही होगी तो वहाँ पर हो सकता है कि टकराव हो हमारे इस बाबर अली कैरेक्टर के साथ, जो कि इसका आगे से डायरेक्ट कनेक्शन बनते हुए दिखाया जाएगा फिर आगा जान की बहन के साथ। और फिर वो किस तरह का बंदा है, क्या वो फजूल है, क्या वो प्रॉपर्टी लेने में इन लोगों से कामयाब होता है या नहीं। तो ओवरऑल प्रॉपर्टी की ही खिचड़ी है और साथ में कुछ सस्ते जोक। दैट्स व्हाट आई कैन ऑब्जर्व सो फार फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड। बाकी स्टोरी एज सच मुझे लग रहा है कि देखो, अगर तो आपने जिस तरह से इसको लाइट हार्टेड ड्रामा दिखाया है, पहले वक्तों में चलते थे ऐसे ड्रामे नो डाउट के, आज से 20-25 साल पहले हमें इस तरह के बिल्कुल सॉफ्ट से ड्रामे अच्छे लगते थे कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग म्यूज़िक ना हो, बहुत ज़्यादा अच्छा OST होना भी ज़रूरी नहीं है, बस इस तरह से लाइट से ड्रामे चलते थे। लेकिन एक बात को अपने जहन में ज़रूर रखें हमारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर साहब के, भैया उस दौर के अंदर हमारे पास सिर्फ PTV था और हमारे पास कोई ज़्यादा ऑप्शंस होती नहीं थी, तो इसलिए हमें वो ड्रामे बहुत अच्छे लगते थे। कुछ अब हमारी उनके साथ मेमोरीज जुड़ गई हैं क्योंकि हमने स्टार्ट वहाँ से लिया था। आज के दौर में जहाँ पर तेरे बिन जैसी बड़ी कमाल की कास्ट के साथ इतनी बड़ी बड़ी हवेलियों के अंदर बड़े थ्रिलिंग टाइप ड्रामे शूट हो रहे हैं जो कि किसी सीज़न से कम नहीं लगते, तो वहाँ पर क्या कुछ अनकही जैसा ड्रामा compete कर पाएगा। ऑल्दो आई टोटली अंडरस्टैंड कि दोनों बिल्कुल डिफरेंट जेनर के ड्रामे हैं, लेकिन
क्या ये ड्रामा स्टैंड ले पाता है या नहीं, मुझे लग रहा है मतलब बिल्कुल 50-50। पहली एपिसोड से एटलीस्ट मैं तो इंप्रेस नहीं हुआ, लेकिन अगर आप लोग इंप्रेस हुए हैं तो जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। खैर दैट्स एवरीथिंग अबाउट कुछ अनकही। पहली एपिसोड के बाद ये था मेरा रिएक्शन। कैसी लग रही है आपको पहली एपिसोड, और क्या आप लोग एक्साइटेड हो सेकंड एपिसोड के लिए या नहीं, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। इसके साथ ही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा लेटेस्ट व्लॉग अबाउट साड़ी के कैसी लग रही है हमारी अरीज साड़ी के अंदर, ये भी आपको देखने को मिलेगा हमारे लेटेस्ट व्लॉग में। तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।